नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी से ठीक 4-5 माह बाद भारत में आम सभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीति में धर्म हावी होती जा रही है या धर्म में राजनीति होती जा रही है। इन्हीं इन्हीं सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार जी हमारे साथ बात मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ राजनीति में धर्म हावी हो रही है, जहाँ धर्म में राजनीति हावी हो रही है। सबसे पहले हमारे संचालन में आपको बहुत बहुत सर स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरह से अभी हाल के माहौल में देखा जा रहा है कि राजनीति में सर धर्म हावी होते हैं, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर जो पूरे भारत को प्रभावित कर रहा है, ऐसे सवालों पर आपके साथ गंभीरता से विचार करने के लिए और इस विचार को भारत के और ख़ास करके बिहार के लोगों से जोड़ने के लिए जो एक आपकी चैनल के माध्यम से कोशिश है, उस कोशिश को हम सराहते हुए आपके प्रश्न पर अपनी समझ साझा करना चाहेंगे। मेरा अपना मानना है कि हम राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। राजनीति विज्ञान के पढ़ने के बाद पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ते हैं। प्लेटो और अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, कौटिल्य, मैकियावेली, तमाम विचारकों को पढ़ने से और उनको समझने से ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म का प्रभाव राज्य पर कोई नया नहीं है। धर्म का प्रभाव पूरी दुनिया में रहा है। हम उन दिनों को आपके माध्यम से याद करना चाह रहे हैं, आपके जेहन में उन दिनों को याद दिलाना चाह रहे हैं, तब जब पोप का राज्य, इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रीय व्यवस्था थी और उसमें पोप का आधिपत्य था। 1215 में मैग्ना कार्टा की बात आती है, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति आती है और इन क्रांति के बाद का जो इंग्लैंड है उसमें पोप का प्रभाव नहीं, जनता का प्रभाव दिखता है राज्य पर और राजा पर। और पूरी दुनिया में आज लगभग 200 देश हैं और उसमें इंग्लैंड की जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, इंग्लैंड का जो प्रजातंत्र है, वो उन्नत प्रजातंत्र माना जाता है। पूरी दुनिया में आज भारत विश्व का विशाल आबादी का देश है, विशाल ये जनतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चलने वाला देश है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 1947 में भारत आज़ाद होता है। उन आज़ादी के क्रम में ही जापान को पंगु बना दिया जाता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को वहाँ पर जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बमबारी होती है, एक तरफ है बमबारी के बाद का जापान और दूसरी तरफ गुलाम मुल्क से आज़ाद मुल्क भारत, दोनों अपना अपना किस्मत आजमाता है। आज 76 साल आज़ादी का दौर में हम दौड़ चुके भारत के लोग अपनी किस्मत को सराह रहे हैं, साथ साथ अशिक्षा और गरीबी को भी स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जापान को आप देखेंगे कि आज जापान दुनिया के उन्नत देशों में अपना नाम आगे रखा है। बहुत सारे मामले में वो अमेरिका और इंग्लैंड से भी आगे है। तो भारत में जो धर्म का प्रभाव है, जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न आज इसलिए भी बहुत माकूल है, उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है आज तब जब संपूर्ण भारत जो 140 करोड़ का भारत है और उसको फिर से 2024 में एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था में अपनी साझेदारी निभाना है। तो हम उसमें किसी राजनेता को और किसी राजनीतिक दल को किसी धर्म के प्रति जो झुकाव देख रहे हैं, उस झुकाव के पीछे कहीं न कहीं तमाम भारतीयों की जिम्मेवारी है। इस रूप में जिम्मेवारी है कि राजनेता का जो एक स्वभाव होता है वह यह होता है कि वो अपने नागरिकों का मिजाज पढ़ते हैं और उन नागरिकों की जो चाहत होती है उसी चाहत के हिसाब से वो अपना परोसते हैं, अपनी चाशनी परोसते हैं, अपना विचार परोसते हैं, अपना एजेंडा परोसते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम जनता का समर्थन पा करके अपनी व्यवस्था को कंटिन्यू करें, अपनी सत्ता को कंटिन्यू करें। सत्ता तो कंटिन्यू हो ही रहा है 76 साल से भारत में, लेकिन जनता का जो विकास का जो सवाल है, जनता का जो रोजगार का जो सवाल है, पूरी दुनिया में जो
नागरिक है, अन्य देशों के जो नागरिक हैं उनके अनुपात में भारतीयों का जो जीवन स्तर का जो सवाल है वो एक गंभीरता लिए हुए है, और उसमें ये जो धर्म की राजनीति है वो बाधा पहुंचा रही है, ऐसा मेरा राजनीति का अध्ययन कहता है, राजनीति शास्त्र की व्यवस्था कहता है, और जो देश की जो हालात है वह भी कहता है। अब सवाल उठता है कि इन हालातों में हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना यह चाहते हैं कि ये देश, जिस तरह से आप अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के राम का देश है, तो राम का तो देश है ही, लेकिन कबीर का भी तो देश है, बुद्ध का भी तो देश है, गुरु नानक का भी तो ये भारत देश है। और आज हम जब राममय हैं तो कबीरमय कब होंगे, बुद्धमय कब होंगे? तो हम राममय भी हों, हम कबीरमय भी हों, हम बुद्धमय भी हों, हम गुरु नानकमय भी हों। इन तमाम बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्नत भारत जब हम बनाएंगे और उन्नत समाज हम बनाएंगे, उन्नत हमारा जीवन स्तर होगा, उन्नत हमारी ये मानसिक परिस्थिति होगी, तब जा कर के हम राममय होंगे, तब जा कर के हम कबीरमय होंगे। राममय और कबीरमय होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो पूरी दुनिया में जो 21वीं सदी की जो आवाज़ है, पूरी दुनिया में जो जीवन स्तर का जो सवाल है, जो मानव सूचकांक है, उसमें शिक्षा में हम कहाँ हैं, हम रोजगार में कहाँ हैं, रहन सहन के स्तर में कहाँ हैं, हमारी मानसिक जो स्तर है उसमें हम कहाँ हैं। और आज भारत में सबसे बड़ी चुनौती है इस राममय भारत का। अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उन तमाम लोगों में जो आस्था रखने वाले हम सभी लोग हैं, तमाम जो राजनेता लोग हैं, उनके सामने में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है एक स्वस्थ भारत का। आप देखेंगे कि कोरोना के बाद का जो भारत है, पहले तो हम सिर्फ गरीब थे, हमारे पास रहन सहन का स्तर कमज़ोर था, हमारे पास अच्छे रोड नहीं थे, हमारे घर में बिजलियां नहीं थी, लेकिन आज तो हम रोड और बिजली के स्तर पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज कोई भी भारतीय यह कहे कि हम स्वस्थ हैं तो एक बहुत गंभीर सवाल है। हम कहीं ना कहीं आज हार्ट के प्रॉब्लम में आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं बीपी ब्लड शुगर के मामले में भारतीय ज़्यादा आगे बढ़े हैं, ज़्यादा अनुपात हमारा बढ़ा है। और कोरोना के बाद तो मानसिक स्थिति पर भी हम 8% भारतीयों में मानसिक जो बीमारी है वो प्रवेश कर गई है। तो इन तमाम सवालों में जो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम समाज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि आप राम के प्रति और धर्म के प्रति तो आस्था रखते हैं, हम इसमें अपनी समझ आप में बहुत हद तक जोर करके चलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपसे एक हम अपील जरूर करना चाहते हैं कि आप में बौद्धिक चेतना है, आप में वैज्ञानिक चेतना है, आप हालात और परिस्थिति के हिसाब से आचरण कर सकें। अगर आपके अंतर्गत गरीबी है और आप गरीबी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें धर्म की आस्था से ज़्यादा जरूरी शिक्षा का अस्त्र और शस्त्र आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आपके अंतर्गत बौद्धिक चेतना ज़्यादा जरूरी है। देखा सुने इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से राजनीति में धर्म हावी होती जा रही है, कोई नई बात ये शुरुआत से ही चली आ रही, इससे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह से राजनीति में धर्म हावी, तो जिस तरह जनता के मुद्दे जैसे शिक्षा और रोजगार के मुद्दे वो गायब होते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग भी इसका जिम्मेवार हैं। तो इसलिए हमारा वीडियो अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।